सिंड्रेला नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। उसकी माँ का देहांत हो चुका था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी नई सौतेली माँ बहुत कठोर थी और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। उसकी दो सौतेली बहनें भी थीं, जो सुंदर होने के बावजूद क्रूर और ईर्ष्यालु थीं। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे तंग करतीं और उसकी सुंदरता से जलती थीं। लेकिन सिंड्रेला ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में एक विशाल समारोह आयोजित किया, जिसमें राजकुमार अपनी दुल्हन चुनने वाला था। सभी लड़कियों को आमंत्रण भेजा गया। सिंड्रेला की सौतेली बहनें और मां इस बात से बहुत उत्साहित थीं और उन्होंने नए नए कपड़े सिलवाए। लेकिन जब सिंड्रेला ने भी समारोह में जाने की इच्छा जताई, तो उसकी सौतेली मां ने उसे मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और तुम जैसी साधारण लड़की वहां नहीं जा सकती। सिंड्रेला इस बात से बहुत उदास हो गई। तभी उसकी एक परी गॉडमदर ने प्रकट होकर कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपने जादू से सिंड्रेला के पुराने कपड़ों को सुंदर राजकुमारी के वस्त्रों में बदल दिया। उसने सिंड्रेला को कांच की चप्पलें दी और एक सुंदर बग्घी में बिठाकर महल भेज दिया। हालांकि परी ने उसे चेतावनी दी कि उसे रात के 12 बजे तक वापस लौटना होगा, क्योंकि उसके बाद सारा जादू समाप्त हो जाएगा। सिंड्रेला जब महल पहुंची, तो उसकी सुंदरता और सौम्यता से राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने सारा समय साथ बिताया और नृत्य किया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई और वह महल से भागने लगी। भागते भागते उसकी एक कांच की चप्पल वहीं गिर गई और वह बिना उसे उठाए ही वहां से चली गई। अगले दिन राजकुमार ने राज्य भर में यह घोषणा की कि वह उस लड़की से शादी करेगा जिसकी यह कांच की चप्पल फिट आएगी। उसके सिपाही हर घर में जाकर चप्पल को सभी लड़कियों को पहनाने लगे। अंत में वे सिंड्रेला के घर भी पहुंचे। उसकी सौतेली बहनें भी चप्पल पहनने का प्रयास करती रहीं, लेकिन वह उन्हें फिट नहीं आई। फिर सिंड्रेला ने चप्पल पहनी और वह उसे एकदम सही आई। राजकुमार ने सिंड्रेला को पहचान लिया और उसे अपने साथ महल ले गया। उन्होंने सोने से ही उन्होंने विवाह किया और खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह सिंड्रेला की सच्चाई और धैर्य ने उसे उसका सच्चा प्यार दिला दिया।